नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे भोजपुरी के सिंगर एंड सुपर स्टार कौन कितने करोड़ का मालिक है और इनकी कुल संपत्ति कितनी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा बहुत ही। क्योंकि दोस्तों जो 2 नंबर पे है वो बॉलीवुड के भी हीरो से भी ज़्यादा अमीर है। वो कौन है जानने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हिरान की, यानी कि टुनटुन यादव। टुनटुन यादव जो सुर्खियों में आए थे जातिवाद गाने को लेकर के। जातिवाद गाना इनका से ही इनका पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छे गाने भी गाने लग गए और इनका बहुत सारा वीडियो भी वायरल जाता है। तो दोस्तों इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 1 से 2 करोड़ की है। तो दोस्तों अगले सुपर स्टार सिंगर की बात करें तो अंकुश राजा हैं। अंकुश राजा की बात करें तो 2 से 3 करोड़ की इनकी संपत्ति है। साफ सुथरा गाना गाने के लिए जाने जाने वाले अंकुश राजा जाने जाते हैं। अंकुश राजा के गाने की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और रील भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है और इनके यूट्यूब पर तो लगभग 300 मिलियन तक व्यूज आ जाता है। अब जानेंगे अगला सुपर स्टार हीरो यश मिश्रा की कुल संपत्ति के बारे में। इनकी संपत्ति की बात करें तो 3 से 5 करोड़ है। यश मिश्रा हालांकि गाना तो नहीं गाते हैं, लेकिन ये एक्टिंग के दम पर भोजपुरी के सुपर स्टारों में जगह बना ली है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर नीलकमल के बारे में। नीलकमल सिंह का कुल संपत्ति की बात करें तो 4 से 6 करोड़ है। नीलकमल एक ट्रेंडिंग स्टार हैं। नीलकमल सिंह का गाना सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है। आज के दिनों में भी बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर गाना चल रहा है। नीलकमल की सबसे खास बात करें तो इतने पॉपुलर होते हुए भी सिंगर नीलकमल स्टेज शो नहीं करते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले मगही गाना और भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह की। गुंजन सिंह की कुल संपत्ति की बात करें तो 5 से 7 करोड़ है। गुंजन सिंह की बात करें तो मगही गाना से शुरू किया था और भोजपुरी के अभी सुपरस्टार सिंगर है। हालांकि गुंजन सिंह का फिल्म भी आने वाला है, लेकिन अभी फिल्म में इतनी सफलता नहीं मिली है। अगले भोजपुरी सुपरस्टार की बात करें तो समर सिंह है। समर सिंह की कुल संपत्ति 5 से 7 करोड़ रुपया है। समर सिंह की शुरुआत जो धोबी गाने से हुई थी और इन धोबी गाने से ही पॉपुलैरिटी मिली थी। हालांकि समर सिंह के अभी गाने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ विवाद हो गया था, इसी के कारण। अगले सुपरस्टार की बात करें तो राकेश मिश्रा है और राकेश मिश्रा की कुल संपत्ति की बात करें तो 6 से 7 करोड़ रुपया है। राकेश मिश्रा की बात करें तो एक सिंगर के साथ वो सुपरस्टार एक्टर भी हैं। हालांकि राकेश मिश्रा के गाने का बहुत ही ज़्यादा पहले डिमांड रहता था, हालांकि अभी उनका मार्केट डाउन हो चुका है और वो विवादों में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं आजकल। अब जानेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के भाई परवेश लाल यादव का। इनकी कुल संपत्ति कितनी है। परवेश लाल यादव की संपत्ति की कुल बात करें तो 7 से 8 करोड़ है। परवेश लाल यादव सिंगर तो नहीं है, लेकिन एक एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर हैं। फिल्मों में इनको रोल मिल जाता है, बहुत ही अच्छा खासा, और हीरो का भी रोल कर लेते हैं। हालांकि भोजपुरी में परवेश लाल यादव अपने भाई की तरह पाँव तो नहीं जमा सके, लेकिन अपने भाई के दम पर भोजपुरी में इन्होंने नाम बहुत कमाया है। अगले सुपरस्टार की सिंगर की बात करें तो प्रमोद प्रेमी है। प्रमोद प्रेमी यादव। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 8 से 10 करोड़ है। प्रमोद प्रेमी एक सुपरस्टार सिंगर है। हालांकि अब तो इनकी फिल्म भी आ रही है, लेकिन फिल्म में अभी इतने सक्सेस इनको नहीं मिली है। पहले प्रमोद प्रेमी का एक गाना आता था तब पूरा एक धमाका होता था, हालांकि अभी पहले की अपेक्षा अभी इतना नहीं हो रहा है। प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद भी कई बार आ जाता है गाने को चोरी को लेकर के। अगले सुपरस्टार की बात करें तो रितेश पांडे हैं। रितेश पांडे की बात करें तो रितेश पांडे सिंगर के साथ साथ सुपरस्टार एक्टर भी हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाना चलने वाला रितेश पांडे का हेलो कौन है गाने का नाम है। रितेश पांडे की कुल संपत्ति की बात करें तो 10 से 12 करोड़ है। भोजपुरी के सुपरस्टार हीरो यानी कि विराज भट्ट की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 12 से 14 करोड़ की है। विराज भट्ट भोजपुरी के एक्शन स्टार कहे जाते हैं क्योंकि ये फिल्मों में एक्शन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। विराज भट्ट पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। विराज भट्ट की कुल फिल्मों की बात करें तो कम से कम 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं और ये नेपाल के रहने वाले निवासी हैं। अब बात करेंगे चॉकलेटी स्टार कल्लू जी की, यानी कि अरविंद एकला कल्लू जी, जो भोजपुरी में जो कि 10 साल की उम्र में ही सिंगिंग शुरू कर दी थी। और इनके नेटवर्क के बारे में जानेंगे, यानी कि कुल संपत्ति के बारे में। अगर कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी 12 से 14 करोड़ है। अरविंद एकला कल्लू ने 15 साल की उम्र में ही अपने दम पर स्कॉर्पियो खरीद लिया था। अरविंद एकला कल्लू की बात करें तो सिंगर के साथ साथ सुपरस्टार एक्टर भी है और इनके पिता प्रोड्यूसर भी है।
दोस्तों अब बात करेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ की, जिनकी फिल्मों की बहुत ही ज़्यादा भोजपुरी में डिमांड होता है और दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म को भोजपुरी दर्शक बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ गाना से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं और फिल्म से ही ज़्यादा कमाई करते हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 1820 करोड़ है। हालांकि ये फिल्में अब बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के सांसद भी हैं। अगले सुपरस्टार की बात करें तो चिंटू पांडे हैं, जो कि आर.के. पांडे के बेटे हैं, यानी कि प्रदीप कुमार पांडे। चिंटू पांडे जो है एक स्टाइलिश स्टार हैं। इनकी जो फिल्में आती है परिवार के साथ देखे जाने वाली फिल्म आती है, परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है और युवाओं के सबसे बेस्ट एक्टर हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 22 से 24 करोड़ है। अगले हीरो की बात करें तो रवि किशन हैं। हिंदी, भोजपुरी, तमिल, मराठी और साउथ मूवी में काम कर चुके हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 25 से 27 करोड़ है। हालांकि रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर जा चुके हैं। ये बीजेपी के गोरखपुर से सांसद भी है और हिंदी वेब सीरीज में काम करते हैं। अगले सुपरस्टार सिंगर एंड एक्टर्स की बात करें जो खेसारी लाल यादव हैं, जो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी में गाने और एक्टिंग से सभी के दिलों पर राज करते हैं, सभी इनके दीवाने हैं। फिल्मों के बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। खेसारी लाल की फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों में हज़ारों की भीड़ लग जाती है। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 30 से 32 करोड़ है। अगले सुपरस्टार की बात करें तो भोजपुरी के नाम और पहचान देने वाले मनोज तिवारी है। अब ये भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर है और दिल्ली में 3 बार से सांसद है। मनोज तिवारी जब भोजपुरी शुरू किया था तब हिंदी के एक्टर भी भोजपुरी में काम करने लगे थे। भोजपुरी के जन्मदाता मनोज तिवारी कहे जाते हैं और इनकी संपत्ति की बात करें तो 35 से 37 करोड़ है। अगले सुपरस्टार की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह, जो कि भोजपुरी पे नंबर 1 पे आते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार होने के साथ साथ ये भोजपुरी के सबसे बड़े सिंगर हैं। पवन सिंह की कुल संपत्ति की बात करें तो 40 से 42 करोड़ है। भोजपुरी में सभी इनके सुर और गाने के दीवाने हैं और इनके 5 गाने ऐसे हैं जो 300 मिलियन से भी ज़्यादा पार हो चुके हैं। कई लोग तो यूँ कहते हैं कि माँ सरस्वती का गले में इनका वास है। तो दोस्तों ये थे सभी एक्टर्स की ये जानकारी कुल संपत्ति के बारे में। तो दोस्तों आपका इनमें से सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन सा है और सबसे फेवरेट सिंगर्स कौन से, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।